हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज स्विंग। स्विंग इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। इट मीन्स टू मूव बैकवर्ड और फॉरवर्ड फ्रॉम साइड टू साइड while hanging from something or make somebody something move in this way means झूलना या झुलाना। जब हम झूला झूलते हैं तो क्या एक साइड से दूसरे साइड पर जो आना जाना जो करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ स्विंग। लेकिन जब हम किसी पर्सन को भी उसको घुमाते हैं प्रैक्टिकली वे में, उसको यहाँ से वहाँ घुमाना, उसको कई तरह से बोल सकते हैं कि मूव बनाना। सो इन दैट सेंस में भी आप उसको बोल सकते हैं। द रोप वॉज स्विंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच। रोप जो है वो ब्रांच से स्विंग कर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही थी। टू मूव और मेक समबडी समथिंग मूव इन अ कर्व, गोलाई में मोड़ जाना या किसी वस्तु को मोड़ देना। द डोर swung ओपन एंड रवि वॉक्ड इन। डोर जो था वो swung ओपन हो गया और रवि जो है वो उसे वॉक्ड इन मीन्स उससे निकल गया। नाउन, इट कैन बी यूज एज अ नाउन। अभी हमने जो देखा था उसको वर्ब की तरह देखा था। नाउ वी विल सी एज अ नाउन। नाउन से देखेंगे अ स्विंग मूवमेंट और रिदम, झूले की गति, लय या उतार चढ़ाव। ही टुक अ स्विंग एट अ बॉल, अ सीट, a piece of rope, etc., that is hung from above so that you can swing backward and forward on it. झूलना या हिंडोला मीन्स वही चीज है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, मूवमेंट करना। दिस इज कॉल्ड एज अ स्विंग। सम चिल्ड्रन वर एंजॉइंग ऑन द स्विंग्स। कुछ बच्चे जो है वो झूलने पर झूला जो था उस पर इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर जो स्विंग वर्ड जो यूज हुआ है वो आपका एज अ नाउन झूला, जो पर्टिकुलर जो नाउन जो झूला होता है उसके लिए यूज हुआ है। बट हम जब वर्ब में हम इसको यूज करेंगे तो फॉर अ मूवमेंट। नेक्स्ट वन इज डिटरमाइन। डिटरमाइन इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। डिटरमाइन मीन्स टू डिस्कवर द फैक्ट अबाउट समथिंग। डिटरमाइन मीन्स दृढ़ निश्चय करना भी होता है। डिटरमाइन मीन्स कि डिस्कवर करना, फैक्ट के बारे में डिस्कवर करना, किसी चीज़ के बारे में प्रसंगों और तथ्यों का पता करना। सो इसको हम डिटरमाइन निश्चित करना, किसी चीज़ को दृढ़ निश्चय करना, डिटरमाइन करना, उसके लिए हम यूज करते हैं। और तथ्यों का पता करना, फैक्ट के बारे में डिटरमाइन करना, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। टू मेक, we need to determine what happened immediately before the accident, कि एक्सीडेंट होने से पहले क्या हुआ उसको हमें डिटरमाइन करने की ज़रूरत है, उसको हमको पता करने की ज़रूरत है। टू मेक समथिंग हैपन इन अ पर्टिकुलर वे और बी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, किसी चीज़ के विशिष्ट प्रकार या उसके किसी चीज के विशिष्ट अथवा उसके घटित होने के तरीके को तय करना और निर्धारित करना। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डिटरमाइन। नेक्स्ट वर्ड इज द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट विल डिटरमाइन व्हाट ट्रीटमेंट यू नीड। कह रहे टेस्ट के बाद ये पता चलेगा रिजल्ट से कि किस ट्रीटमेंट या किस ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। प्रिडिक्ट मीन्स होता है कि किसी बात की भविष्यवाणी करना, पहले से बता देना कि ये होने वाला है, कि क्या घटित होने वाला। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिडिक्शन। टू से दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, बताना या कहना कि भविष्य में, फ्यूचर में क्या होने वाला है या भविष्यवाणी करना। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिडिक्ट और प्रिडिक्शन। Scientists still cannot predict exactly when earthquakes will happen. कह रहे वैज्ञानिक भी एग्जैक्टली नहीं बता पाए कि अर्थक्वेक कब आएगा। नाउ रिगार्डलेस इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडवर्ब है। नाउ रिगार्डलेस मीन्स होता है कि paying no attention to somebody or something, treating problems and difficulties and unimportant, किसी की परवाह न करते हुए कठिनाइयों और समस्याओं को महत्वहीन बनाना या बेअसर मानते हुए। दिस इज कॉल्ड एज अ रिगार्डलेस। मीन्स सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देना। आई सजेस्टेड शी शुड स्टॉप व्हाट शी कैरीड ऑन
रिगार्डलेस। आई सजेस्टेड, मैंने ये सजेस्ट किया, उनको सलाह दी, शी शुड स्टॉप, किसको रुक जाना चाहिए, बट शी कैरीड ऑन रिगार्डलेस, लेकिन उसने बेपरवाह होते हुए उस चीज को कैरीड ऑन रखा, उसको जारी रखा। कैरी ऑन मीन्स जारी रखना। नेक्स्ट वन इज कोट्री। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। कोट्री मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिनका एक ही इंटरेस्ट हो, उस तरह के लोगों का ग्रुप होना। पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट who do things together in a small group or do not like to include others। समान रुचि वाले लोगों का समूह जो एक साथ काम करते हैं, या उनका जो इंटरेस्ट है वो एक तरह से होता है और वो किसी और को अपने उस ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ कोठी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि गुट होना, मंडली होना और गोष्ठी। She has organized a picnic with her coterie of friends from the book club। बुक क्लब से उसके जो फ्रेंड्स थे, मतलब उसी के इंटरेस्ट के जो लोग थे, उसको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया पिकनिक के लिए। सो आई थिंक द वर्ड कोटरी इज क्लियर। कोटरी मीन्स ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं गोष्ठी और समूह। नेक्स्ट वर्ड इज स्पीयर हेड। इट इज यूज एज अ नाउन एंड वर्ब। स्पीयर हेड जो है वो नाउन और वर्ब दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अ पर्सन और ग्रुप दैट बिगिंस और लीड एन अटैक। आक्रमण करना, अभियान करने वाला या उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। सेना प्रमुख, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो अभी तो कोई सेना प्रमुख क्या होगा बहुत ही कम है, बट स्पीयर हेड मीन्स होता है कि पर्सन हु लीड्स, जो नेतृत्व करने वाला जो होता है उसको हम स्पीयर हेड भी बोलते हैं एज अ नाउन। हर बुक वॉज द स्पीयर हेड ऑफ द क्लीन वाटर मूवमेंट। जो क्लीन वाटर मूवमेंट जो चल रहा है उसने जो बुक लिखी है उसको वो स्पीयर हेड मीन्स उस मूवमेंट को नेतृत्व करने वाली बुक है। एज अ वर्ब, अगर हम वर्ब को यूज करेंगे, शी स्पीयर हेडेड द कैंपेन फॉर बेटर स्कूल्स। अच्छे स्कूल्स के लिए उसने कैंपेन, अच्छे कैंपेन चलाने की जरूरत है। कैंपेन फॉर बेटर स्कूल्स, बेटर स्कूल मीन्स अच्छे स्कूलों को चलाने के लिए उसने स्पीयर हेड किया, उसको नेतृत्व किया। नेक्स्ट वन इज प्रोसिक्यूट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। प्रोसिक्यूट मीन्स होता है कि किसी को भी सजा देना, दोषारोपण मानना। To officially charge somebody with a crime and try to show that she is guilty in a court of law। अदालत में किसी पर औपचारिक रूप से अपराध का अभियोग चलाना या दोषारोपण करना, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोसिक्यूट। द प्रोसिक्यूटिंग काउंसिल, लॉयर, अटॉर्नी। He is being prosecuted for 2 criminal offences। उसको 2 क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए प्रोसिक्यूट किया गया, उसको सजा मिली, उसको दोषारोपण किया गया। नेक्स्ट वन इज सैक। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। सैक मीन्स होता है कि किसी को नौकरी से बर्खास्त करना, किसी को नौकरी से निकालना, दिस इज कॉल्ड एज अ सैक। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर वो वर्ब है। Past tense sacked and past participle also sacked। To tell an employee that she can go no longer work for you because of bad work, bad behavior। किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त करना और उसको ये बताते हुए कि वो उसके काम से खुश नहीं है आचरण आदि के कारण, किसी भी कारण से, मीन्स उसका जो आचरण है, उसका जो काम करने का तरीका है, उससे वो खुश नहीं है, इसको इसलिए नौकरी से निकाला जा रहा है। हर बॉस हैज थ्रेटन्ड टू सैक हर इफ शी इज लेट अगेन। अगर वो दोबारा लेट हुई तो उसके बॉस ने उसको थ्रेटन किया, धमकी दी कि उसको ऑफिस से वो निकाल देगा। सैक ऑफ मीन्स निकाल देना, बर्खास्त कर देना, उसको बर्खास्त कर देगा। नेक्स्ट वन इज रोल ओवर। ये जो है रोल का फ्रेजल वर्ब है। Contrive or extend a particular financial agreement। पर्टिकुलर फाइनेंशियल एग्रीमेंट को जो बढ़ाना, दिस इज कॉल्ड एज अ रोल ओवर। दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर रोलिंग ओवर कॉर्पोरेट डेट। जो कॉर्पोरेट डेट जो है, कर्ज जो है कॉर्पोरेट का, उसको बढ़ाने का ये सही टाइम नहीं है। DEBT, B is silent, so we will pronounce it as a debt and put here full stop। नेक्स्ट वन इज इमिग्रेशन।
इमिग्रेशन, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। इमिग्रेशन मीन्स होता है कि किसी देश में परमानेंट जाके रहना और वहाँ पे बस जाना, दिस इज कॉल्ड एज अ इमिग्रेशन। द प्रोसेस ऑफ कमिंग to live permanently in a country that is not your own. The number of people who do this, दूसरे देश में आकर वहाँ स्थायी रूप से बस जाने की जो प्रक्रिया है, दिस इज कॉल्ड एज अ इमिग्रेशन। मीन्स आप किसी और देश के हैं और आप जाकर किसी और देश में रहने लगे वहाँ पर स्थायी रूप से, दिस इज कॉल्ड एज अ इमिग्रेशन। जैसे नंबर ऑफ द पीपल, बेसिकली इंडिया का बोलेंगे तो नंबर ऑफ द पीपल वांटेड टू शिफ्ट इन अमेरिका, अमेरिका में जाके वो शिफ्ट होना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं, बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द इमिग्रेशन। जब एक देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ पे परमानेंट शिफ्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड इमिग्रेशन। द कंट्रोल पॉइंट और एन एयरपोर्ट, port etc., where the official document of people who want to come into a country are checked. हवाई अड्डे, बंदरगाह आदि पर नियंत्रण कर जहाँ पे अप्रवासियों को आधिकारिक दस्तावेजों की जांच की जाती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इमिग्रेशन। इमिग्रेशन के दो मीनिंग होते हैं, दो सेंस होते हैं। एक इमिग्रेशन होता है कि किसी देश में जाकर वहाँ पे परमानेंट शिफ्ट हो जाना, परमानेंट रहने लगना, जिसको हम लोग हिंदी में अप्रवासी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इमिग्रेशन। और सेकेंडली हवाई अड्डे, बंदरगाह आदि पर नियंत्रण कक्ष जहाँ पे अप्रवासियों की आधिकारिक दस्तावेजों की जो जांच की जाती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इमिग्रेशन। When you leave the plane, you have to go through the customs and immigration. जब आप प्लेन को छोड़ेंगे तब आपको इससे गुजरना पड़ेगा, कस्टम एंड इमिग्रेशन प्रोसेस से। नेक्स्ट वन इज कम्बलसम, यहाँ पे आर इज साइलेंट, सो CUMBERSOME, कम्बलसम। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। कम्बलसम मीन्स हैवी एंड डिफिकल्ट टू कैरी, यूज, वेयर एक्सेट्रा, भारी भरकम या भारी होने के कारण ले जाने के प्रयोग में, पहनने आदि से मुश्किल होना या बोझिल होना, दिस इज कॉल्ड एज अ कम्बलसम। यूज्ड अबाउट अ सिस्टम, स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड, मंद गति, जो कॉम्प्लिकेटेड मीन्स पेचीदा, जो स्लो भी हो या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कम्बलसम। The application process is cumbersome and time consuming. एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो बहुत cumbersome है, मीन्स बहुत स्लो चलने वाली प्रोसेस है, एंड टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है साथ में। So now I think all the important words of this topic are completed. Now come to the topic. अब हम टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक क्या है? What Trump's return will mean for India. अमेरिका में कुछ ही दिन बचे हैं जिनके इलेक्शंस होने वाले हैं, तो हो सकता है कि ट्रम्प फिर से दोबारा जीत कर आ जाए। तो बस वही चीज़ को, टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं आज कि व्हाट ट्रम्प्स रिटर्न विल मीन फॉर इंडिया, कि अगर ट्रम्प फिर से जीत कर आ गए तो उसका मतलब भारत के लिए क्या होगा। द US इलेक्शंस इज स्टिल 8 months अवे, कि US के जो इलेक्शंस हैं इज स्टिल अभी 8 months मीन्स 8 महीने अभी, 8 महीने दूर है, अभी मीन्स दूर होना, तो US के इलेक्शंस होने में अभी 8 महीने बाकी हैं। और फिर बोल सकते हैं कि अमेरिकी चुनाव अभी 8 महीने दूर है। 8 months अवे मीन्स 8 महीने दूर है, मीन्स अब US का जो इलेक्शन है वो होने ही वाला है। ओपिनियन पोल्स पुट Donald Trump ahead in 5 of the 6 swing states that will determine the outcome. अब ओपिनियन पोल्स जो सर्वेक्षण जो हुआ है, अभी 6 स्टेट्स में उनका सर्वेक्षण हुआ है, उसमें से 5 में से ट्रम्प जो अहेड है, ट्रम्प अहेड मीन्स अभी उसमें से ट्रम्प जो है वो आगे चले। ओपिनियन पोल्स, अभी ओपिनियन पोल्स जो सर्वेक्षण हुआ है पोल्स का, लोगों का जो ओपिनियन आया उसमें डोनाल्ड ट्रम्प, पुट मीन्स आगे, पुट अहेड, ये एक फ्रेजल वर्ब है, पुट अहेड मीन्स डोनाल्ड ट्रम्प आगे हैं इन 5 of 6 स्विंग स्टेट, 6 में से 5 स्टेट्स में जो ओपिनियन पोल्स जो हुआ है उसमें ट्रम्प आगे हैं। दैट विल डिटरमाइन, और ये निश्चित करेगा, डिटरमाइन करेगा द आउटकम, और जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को निश्चित करेगा, मीन्स डिटरमाइन द आउटकम हो गया कि परिणाम को निर्धारित करेगा।
कि ये जो है आपके 6 स्टेट्स में से 5 में से तो ट्रम्प जीत कर ही आए हैं, तो यही चीज़ है कि आपके जो आउटकम आने वाला है, जो परिणाम आने वाला है, उसको वो निर्धारित करेगा, कंफर्म करेगा। नाउ ओपिनियन पोल्स आर फैलेबल। कई बार फैलेबल मीन्स गलत होना, FALLIBLE। सो नाउ ओपिनियन पोल्स आर फैलेबल। कई बार जो हमारा ओपिनियन पोल्स है वो गलत भी हो जाता है। इन लास्ट वीक्स, पिछले सप्ताह के सुपर ट्यूसडे प्राइमरीज, पिछले सप्ताह जो सुपर प्राइमरी ट्यूसडे था, उसमें इन 15 स्टेट, 15 स्टेट्स में, 15 राज्यों में ट्रम्प बीट निकी हेली। ट्रम्प ने निकी हेली को हराया था बाय मच स्मॉलर मार्जिन, बहुत ही कम मार्जिन से, बहुत ही कम अंतर से, देन पोल्स फोरकास्ट। पोल्स का जो फोरकास्ट था, पोल्स की जो भविष्यवाणी थी, उससे। अगर हम सिंपल से बोले कि अभी जनमत सर्वेक्षण जो हुआ था, इनका पोल्स सर्वे जो हुआ था, उसमें 6 स्विंग राज्यों में से 5 में डोनाल्ड ट्रंप को आगे रखा था, और जो कि अब उसी रिजल्ट को, उसी परिणाम को निर्धारित करेंगे। अब ये भी हम बोल सकते हैं कि जो पोल्स होते हैं वो फैलेबल भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। तो जनमत सर्वेक्षण कई बार गलत भी होता है। पिछले सप्ताह 15 राज्यों के में सुपर ट्यूसडे जो प्राइमरी था, उसमें ट्रंप ने निक्की को सर्वेक्षण के अनुमान अनुसार बहुत ही कम अंतर से हरा दिया था। जबकि ऐसा लग रहा था कि ट्रंप हार जाएंगे, लेकिन ट्रंप ने उनको हरा दिया था। इन 2016 में सच पोल्स predicted an easy victory for हिलेरी क्लिंटन, बट ट्रंप वन। और पिछले जब 2016 में जब इलेक्शन हुए थे, सच पोल्स, और इस पोल्स ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी कर दी थी, एन इजी विक्ट्री फॉर हिलेरी क्लिंटन, कि हिलेरी क्लिंटन के लिए एक बहुत आसान सी जीत होगी ना, बट ट्रंप वन, लेकिन ट्रंप जीत गए। भविष्यवाणी पोल सर्वे क्या था कि हिलेरी क्लिंटन जो है बहुत आसानी से, इजी विक्ट्री होगी, वो आसानी से जीत जाएंगी, लेकिन हुआ इसका जस्ट अपोजिट और ट्रंप जीत गए। रिगार्डलेस, बहरहाल जो भी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। हमारे यहाँ इंडिया में भी तो इलेक्शंस होने वाले हैं। इंडिया मस्ट प्रिपेयर फॉर अ सेकेंड टर्म। अब इंडिया को भी ट्रंप का जो सेकेंड टर्म, उनका जो सेकेंड कार्यकाल आ रहा है, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयार हो जाना चाहिए। अब पावरफुल कोटरी, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, कोटरी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सेम इंटरेस्ट के जो लोग होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि कोटरी। तो पावरफुल कोटरी अराउंड हिम, ट्रम्प के आसपास की जो पावरफुल कोटरी है, लोगों का जो समूह है, हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ डिटेल ब्लूप्रिंट टू ट्रांसफॉर्म अमेरिका। उन लोगों ने पहले से, ऑलरेडी मीन्स पहले से, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार कर लिया है, डिटेल्ड मीन्स विस्तृत, ब्लूप्रिंट मीन्स जो खाका जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लूप्रिंट होना, टू ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज करने का अमेरिका। जो ट्रंप के आसपास के जो लोग हैं, उन लोगों ने पहले से ही एक ब्लूप्रिंट बनाकर तैयार कर लिया है, टू ट्रांसफॉर्म अमेरिका, अमेरिका को चेंज करने के लिए। एंड द एंटायर वर्ल्ड, और पूरा वर्ल्ड संसार जो है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर स्पीयर हेड बाय द US इन द 20th सेंचुरी। और कह रहे हैं जो 20th सेंचुरी में वो पूरा वर्ल्ड US के द्वारा स्पीयर हेड होगा, मीन्स उसके द्वारा कंट्रोल होगा। इंडिया विल हैव टू शिफ्ट गियर्स अकॉर्डिंगली मीन्स के अनुसार, और इंडिया को भी अपना गियर जो है उसके अनुसार शिफ्ट करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। Trump team aims to sack more civil servants and replace them with Trump appointees। अब ट्रंप की जो टीम है, ट्रंप के जो पीपल हैं, ट्रंप की जो कोटरी है जो उसके आसपास है, अब उन लोगों ने क्या किया कि उनका जो एम मीन्स उनका पर्पस, उनका जो उद्देश्य है वो क्या है, ट्रंप की टीम का जो एम, जो उद्देश्य है वो क्या है, टू सैक मोर सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सर्वेंट्स है उनको बर्खास्त करना। सैक मीन्स होता है बर्खास्त करना, तो जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको बर्खास्त करना, एंड रिप्लेस देम, और उनकी जगह रिप्लेस कर दी जाएगी किससे, विथ ट्रंप अपॉइंटीज, जो ट्रंप के जो अपॉइंटीज होंगे,
या ट्रम्प जिनको अपॉइंट करेगा, ट्रम्प अपॉइंट करेंगे, उसके द्वारा उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। The aim is not just to crush an independent civil servant, but to prosecute those who checked Trump in his first term. और उनका उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है। The aim is not just to crush means कुचलना, एन इंडिपेंडेंट सिविल सर्वेंट, जो स्वतंत्र सिविल सर्वेंट है उनको केवल कुचलना ही उनका उद्देश्य नहीं है, बट टू प्रोसिक्यूट मीन्स होता है कि उनको सजा देना, मुकदमा चलाना, तो उनको सजा दी जाएगी, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। दोज हु चेक ट्रम्प, जिन्होंने ट्रम्प को रोका था, चेक मीन्स रोकना यहाँ पर, टू चेक ट्रम्प इन हिज फर्स्ट टर्म, उनके फर्स्ट टर्म में उनको रोका था, तो उनको केवल बर्खास्त और रिप्लेस ही नहीं किया जाएगा, बर्खास्त और शेक तो किया ही जाएगा, रिप्लेस भी किया जाएगा, बट में साथ में उनको प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा, उन पे मुकदमा भी चलाया जाएगा, उनको सजा भी मिलेगी। दिस विल ब्रेक द नेशनल कंसेंसस ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर, और ये क्या करेगा, ब्रेक मीन्स तोड़ देना, नेशनल कंसेंसस मीन्स राष्ट्रीय सहमति, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सहमति मेन वर्ड होता है इसका, नेशनल कंसेंसस मीन्स राष्ट्रीय सहमति जो होगी ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर, जो राजनीतिक जो व्यवहार होगा उसको पूरी तरीके से तोड़ देगा, उसको पूरी तरीके से चेंज कर देगा। न्यू कॉमर्स, जो नए लोग हैं, जो न्यू कॉमर्स हैं, विल बी लॉयल टू ट्रम्प, वो ट्रम्प के लॉयल होंगे, वो ट्रम्प के लिए वफादार होंगे। नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये संविधान के लिए उनका कोई लेना देना नहीं होगा। ये तो बहुत ही अलग सी चीज हो जाएगी भाई, कि संविधान से उनका कोई लेना देना नहीं होगा, उनके लिए वो लोग प्रति उनके लिए वफादार नहीं होंगे, बल्कि ट्रम्प के लिए वो वफादार होंगे। दे विल बी लॉयल टू ट्रम्प, ट्रम्प के लिए वफादार होंगे। दे एम टू डिस्ट्रॉय, और उनका जो पर्पज होगा डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना। द चेक एंड बैलेंसेस ऑफ द यूएस सिस्टम, यूएस सिस्टम का, यूएस अमेरिका का जो चेक एंड बैलेंस, चेक मीन्स नियंत्रण, बैलेंस मीन्स संतुलन, तो अमेरिका का जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, नियंत्रण और संतुलन का जो सिस्टम है, वो उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। दैट मेक रेडिकल चेंज, और वो रेडिकल चेंजेस सो डिफ़िकल्ट, और वो जो रेडिकल चेंजेस होंगे वो इतने डिफ़िकल्ट होंगे, इतने मुश्किल होंगे इन हिज फर्स्ट टर्म, जो उनके फर्स्ट टर्म में इतने मुश्किल थे। अगर हम बोलें तो उनके अगर बोल सकते हैं कि उनका लक्ष्य, उनका जो एम, उनका जो पर्पज होगा वो अमेरिकी प्रणाली के नियंत्रण और संतुलन को नष्ट करना है, जिसने उनके पहले कार्यकाल में अमूलचूल परिवर्तन को इतना कठिन बना दिया था। रेडिकल चेंज, रेडिकल चेंज मतलब होता है कि a significant and fundamental transformation that occurs quickly and deviate from the previous state or norms, जो उनका पहले का previous का जो state का उनका जो norms, जो rules रेगुलेशन रहते हैं, उसमें बहुत ही quickly change लाना, transformation हो जाना, बहुत significant and fundamental transformation होना, change होना, this is called as a radical change। तो वो उस radical change के लिए जो उनके फर्स्ट टाइम में इतना उनको कठिन बना दिया था, डिफ़िकल्ट बना दिया था इनके फर्स्ट टर्म में, उसके लिए वो उसको पूरी तरीके से बर्बाद करेंगे। उनका पर्पज ये है मेन। द ट्रम्प एम्स टू एक्सपेंड, अब ट्रम्प का एम पर्पज क्या है, टू एक्सपेंड, एक्सपेंड मीन्स बढ़ाना, टू एक्सपेंड द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंसी इनॉर्मसली, इनॉर्मसली मीन्स बहुत अधिक, तादाद में बहुत ज़्यादा। एग्जीक्यूटिव पावर्स मीन्स उसके जो कार्यकारी जो प्रणाली, उसकी जो कार्यकारी जो शक्ति होगी, पावर मीन्स शक्ति, एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यकारी, ऑफ द प्रेसिडेंसी मीन्स राष्ट्रपति के जो शक्ति जो होगी ना, उसको पूरी तरीके से एक्सपेंड करना और बढ़ाना है। इफ़ द यूएस कोर्ट, अगर यूएस का जो कोर्ट है सपोर्ट हिम, अगर यूएस कोर्ट उनको सपोर्ट करता है, एंड द सुप्रीम कोर्ट इज स्टफ्ड, स्टफ्ड मीन्स भरा होना, और जो सुप्रीम कोर्ट है इज स्टफ्ड विद हिज अपॉइंटीज, और सुप्रीम कोर्ट उनके ही अपॉइंटीज से भर जाएगा, मीन्स
ट्रम्प जीत कर आएंगे तो जो डिसीजन होता है वो हर देश में एक सुप्रीम कोर्ट ही लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो अपॉइंटीज होंगे वो किसके होंगे, वो ट्रम्प के होंगे। तो डेफिनेटली जितने भी डिसीजंस होंगे वो किसके फेवर में होंगे, ट्रम्प के फेवर में ही होंगे। तो कह रहा है ये तो बहुत मुश्किल सा टाइम आने वाला है कि जितने भी अपॉइंटीज होंगे वो स्टफ्ड होंगे सुप्रीम कोर्ट में, किसके अपॉइंटीज होंगे, दे विल बी ऑफ ट्रम्प। द प्रेसिडेंट विल बी एबल टू स्ट्रीम रोल ओवर चेक्स फ्रॉम कांग्रेस, स्टेट गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एजेंसीज एंड द जुडिशरी एंड द प्रेसिडेंट विल बी एबल। अब जो राष्ट्रपति होगा वो इस योग्य होगा, इस लायक होगा, द स्ट्रीम रोल ओवर चेक्स फ्रॉम कांग्रेस, कि कांग्रेस के जो चेक ओवर है मीन्स सक्षम हो जाएगा, रोल ओवर मीन्स सक्षम हो जाएगा। तो वो इतना सक्षम हो जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट से रेगुलेटरीज और एजेंसी और जो जुडिशरी उसका जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज कौन सी होती है, एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसी ब्यूरो और गवर्नमेंट एजेंसी और पब्लिक अथॉरिटी इन चार्ज ऑफ रूलिंग और सुपरवाइजिंग सर्टेन एक्टिविटीज। मीन्स वो एजेंसी होती है जो सर्टेन एक्टिविटीज को सुपरवाइज करेगा, उनको रूल करेगा। तो अब प्रेसिडेंट के पास इतने पावर हो जाएंगे कि वो जुडिशरी सिस्टम को, रेगुलेटिंग एजेंसीज को, स्टेट गवर्नमेंट को, सबको वो चेंज करने में सक्षम हो जाएंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट वन, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर आप लिख दीजिए चूज एनी करेक्ट स्पेलिंग, किसी भी करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। फर्स्ट वन इज डिटरमाइन। डिटरमाइन मीन्स होता है निश्चय करना, तय करना, कंफर्म करना। डिटरमाइन का स्पेलिंग DETERMINE। सो दिस वन इज करेक्ट। यहाँ पे DETERMINE, दिस वन इज करेक्ट। ये आपका रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ए दे दिया है, यहाँ पर ए दे दिया और यहाँ पे तो दोनों में ए दे दिया है। डिटरमाइन में दोनों में ए है, DETERMINE। नेक्स्ट वन इज कम्बोसम, CUMBERSOME। कम्बोसम, कम्बोसम मीन्स बहुत बोझिल होना, भारी होना, दिस इज कॉल्ड एज अ कम्बोसम। सो CUMBE, यहाँ पर ए दे दिया है, ये रॉन्ग है। यहाँ पर ए दे दिया है, CUMBERSOME, दिस वन इज करेक्ट, और यहाँ पर ए दे दिया है। तो आपको स्पेलिंग को ध्यान रखना है, CUMBERSOME। नेक्स्ट वन इज इमिग्रेशन, IMMIGRATION, दिस वन इज करेक्ट। यहाँ पर सिंगल एम है, रॉन्ग है। यहाँ पर ई दिया है, रॉन्ग है, और यहाँ पर आई दिया है। सो इमिग्रेशन, IMMIGRATION, इमिग्रेशन। सो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज प्रोसिक्यूट, PROSECUTE, प्रोसिक्यूट, PROS, दिस इज रॉन्ग, this is wrong, PROSECUTE, prosecute, this one is correct, and PRA, this is wrong. Next one is coterie, COTERIE, coterie. Coterie means a group of people of same interest, same interest के जो लोग होते हैं, this is called as a coterie, COTERIE. So now B is correct, दिस वन इज करेक्ट। यहाँ पे EI दे दिया है, यहाँ पे ए दे दिया है, और यहाँ पर ए दे दिया है। सो नाउ ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। इसको सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।